अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हाशिम महमूद विजन। अच्छा, आज आपके साथ मैं कबूतरों के लिए ठंडा पानी शेयर करने जा रहा हूँ। जोड़े वाले कबूतरों के लिए, जो फारिग आपके पड़े हैं कबूतर, उनके लिए, क्योंकि आपको पता है गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो इसमें कबूतरों की स्पेशल केयर करनी पड़ती है ताकि कबूतर हमारे ताशा से बचें। ये मैं रात को भिगो गया था सारा, अभी सुबह आया हूँ तो अब मैं कबूतरों के आगे रखूँगा। ये रात का भिगा हुआ है। इसमें एक चुटकी जो है ये ज़ीरा पड़ा हुआ है, ये घड़ा देख लें, इसमें एक चुटकी मैंने ज़ीरा डाला है और तकरीबन 2 चुटकी जो है इसमें मैंने ये धनिया देख लें, धनिया डाला है और तकरीबन 2 ही चुटकी इसमें जो है मैंने ये डाला है अनारदाना। ये सब मैंने मिट्टी के बर्तन के अंदर भिगो के तो रख दिया हुआ है, सारे बर्तनों के अंदर, इसके अंदर भी, इसके अंदर भी, इस तरह ये भी और ऊपर भी ना, तो सारे बर्तनों में ये भिगा हुआ है। ठीक है, पानी यख हो गया, ठंडा हो गया और सुबह के टाइम अब मैं आया हूँ तो इनको बस दाने के साथ दे देंगे और पूरा दिन ये वाला पानी इनके आगे पड़ा रहेगा, पूरा दिन पियेंगे। ठीक है, शाम को उठा के ये फेंकेंगे और ताज़ा पानी भर के उनके आगे रख देंगे। तो ये पानी से आपका फ़ायदा होगा कि आपके कबूतर ता नहीं खाएंगे। एक तो आपके कबूतर जिन्होंने केज के अंदर मुंह पट जो है ना खोले हुए हैं, तो वो मसले मसाइल आपके जो है बेहतर हो जाएंगे। कबूतर का मैदा अच्छे तरीके से काम करेगा। वो जो आप देख रहे हैं आजकल पानी ज़्यादा पी रहे हैं, कबूतर दाने के ऊपर कम आ रहे हैं, तो वो मसले मसाइल हल होंगे। आपके कबूतर पानी भी अच्छे तरीके से पियेंगे और दाना भी अच्छा रजवा खाएंगे, क्योंकि इसने हजम भी करना है और इसने उनको अंदर से ठंडक भी जिगर को देनी है। तो कबूतरों ने एकदम फ्रेश हो जाना है, कबूतरों ने वापस अपनी रूटीन में आ जाना है। अच्छा जी, नीचे दाना पानी करके सब कुछ करके ऊपर आके कबूतर जो निकालने थे बाहर निकाल के, तो आपको मैं एक तरतीब बता दूं। अच्छा, ऊपर भी जो है इसी तरीके के साथ मैंने जो है ये देखें घड़े पलटाए हुए हैं और ये देख लें इनके अंदर भी वो जो नीचे प्रोटोकॉल आपके साथ शेयर किया था वो इधर भी ये देख लें इसके अंदर डाला, ये सारों को डलेगा। और ये देखें इधर इस बर्तन में मैंने ये बना के रखा था, ये देख लें ये ऊपर वालों को, क्योंकि ऊपर भी तो ज़रूरी है। ये बच्चे कुछ तो नहीं, बड़े काफ़ी सारे हैं, 80-90 बच्चा ये जो ऊपर आए थे। ये माशाल्लाह से इनके पर नहीं बांधे, टाइम नहीं लगा और कुछ बच्चे सेटिंग में नहीं आ रहे थे, दाना नहीं प्रॉपर खा रहे थे, उस वजह से फिर बस जो है मैं इनको नहीं बांध सका। मेरा ये था कि बच्चे सारे एक्टिव होकर दाने पे आ जाएं तो फिर इनको मैं बांध के ऊपर निकाल के 6-7 दिन इनको जो है ऊपर बिठा के तो खोल लें, पर बच्चे सेटिंग में नहीं आ रहे थे। तो ज़ाहिर बात है, फिर वो जो बंदा छत पे होता है, जो चीज़ों को मैनेज कर रहा होता है, देख रहा होता है, वो ज़्यादा बेहतर जानता है। ठीक है, कि मैंने किस तरीके से लेकर चलना है, किस तरीके से नहीं। जो छत पे है वो बेहतर तौर पे जो चीज़ें जज कर रहा होता है, वो आउटसाइडर तो नहीं जज कर रहा होता ना। तो ये एक चक्कर है। बाकी सारे कबूतरों को ये पानी देना। हाँ, और एक और बड़ी ज़रूरी बात मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि ये पानी आपने 41 से ऊपर टेम्परेचर में देना। अगर उससे नीचे टेम्परेचर आ गया तो आपने बिल्कुल किसी किस्म का कोई ये पानी यूज़ नहीं करना। सादा रखें कबूतरों को और सीविट फोर्ट इस्तेमाल कर लें। इस तरीके के साथ लेकर चलेंगे तो आपके कबूतर अच्छे रहेंगे, बेहतरीन रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, हेल्दी रहेंगे और मसले मसाइल नहीं आएंगे। मैं आपके साथ छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी टिप्स शेयर करता रहता हूँ और कोशिश होती है मेरी कि बेहतर से बेहतर कंटेंट आपके लिए निकालें। और हालांकि इन्फॉर्मेशन वाला जो कंटेंट है उस पर व्यूज़ कम आते हैं, मुझे भी ये चीज़ नज़र आती है, पर मैं कहता हूँ ठीक है, जहाँ पे हम दूसरा कंटेंट बना रहे होते हैं तो परिंदों की सेहत के हवाले से, इनकी केयर के हवाले से हमें कुछ ना कुछ बात करनी चाहिए। हर चीज़ व्यूज़ ही नहीं होती, कबूतर की सेहत भी हमने देखनी होती है। और देखें जी, कबूतरों को बचाना भी एक काम है, बचे रहेंगे तो बाकी सी चीज़ें भी साथ साथ ही फिर चलती रहती है। ठीक है, तो ये चक्कर है। और एक और बात, यहाँ पे कुछ लोग कह रहे थे कि आपने कबूतरों के बाहर से पर काट दी हैं तो उन्होंने उड़ना क्या, उन्होंने फिर सीज़न में जाना ही है। तो मैं उन दोस्तों के लिए कह दूँ, सिर्फ मैंने 9 कबूतरों के पर काटे हैं जो मेरे स्टंप खाए थे। ठीक है, क्योंकि वो मेरे वो कबूतर हैं जिनका मुझे पता है कि इन्होंने जो है ना अच्छा खासा पिंजा खा लिया हुआ है। ये करें मैं खुले परों में छोड़ूंगा, मैं रोज़ इनको बाहर निकालता हूँ। खुले परों में छोड़ूंगा तो इन्होंने तो नीचे रुकना ही नहीं है, इन्होंने करना है टाइम। अभी भी ऊपर लगे हुए हैं, ओवर कैमरे में नहीं आएंगे, उससे ज़्यादा हाइट पे हैं, तो मुझे पता है इन्होंने टाइम करना है। मैं रोज़ सिर्फ उनका कुंदा रवां करने के लिए, इनके परों में से रोज़ हवा निकलती रहे कबूतरों के, बस कबूतर जो है ना थोड़े से बस रिदम मेरे, उस वजह से मैंने फिर उनके जो है ना 9 कबूतरों के पर बाहर से टुके हैं। बाकी मैंने कोई नहीं टुके छुके, बाकी मेरे ऐसे सबूते ही हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं। बाकी मीटर से उड़ें जाएँ भागें जो मर्ज़ी हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। सिर्फ मुझे 9 कबूतरों के हैं, वो बड़ी मेहनत के साथ बने हुए हैं, तो उनको मैं उस तरीके से लेकर चल रहा हूँ। ठीक है, तो इस वजह से मैंने इनको रोज़ गर्मी में बाहर निकाल के डंडा सोटी भी लगा देता हूँ। जब निकालता हूँ सुबह तो किसी को नीचे आराम नहीं करने देता, मैं एक बार ऊपर भेज दिया करता हूँ। तो ये कुछ चीज़ें थी छोटी छोटी, मैंने आपके साथ शेयर करनी ज़रूरी समझी हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस तरह का कंटेंट भी आना चाहिए। हर वक्त हमको वो जो पकड़ धक
मार धाड़ वो वाला कंटेंट चलता बहुत है, पर उसका क्या नाम है, मुझे मुनासिब लगता है कि यार मैं कुछ ना कुछ जो मेरे पास कबूतरों की केयर के हवाले से ख़ास तौर पे नॉलेज है, जो उनकी ज़िंदगी बचाने के हवाले से नॉलेज है, जो उनकी बेहतर देखभाल के हवाले से नॉलेज है, देखिए उसका किसी ना कुछ फ़ायदा तो होना चाहिए ना, तो वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ठीक है, तो हालांकि उस पर मैं जैसा कि आपको पहले बता रहा हूँ कि उस पर व्यूज़ कम आते हैं, पर व्यूज़ की टेंशन मुझे नहीं होती, कोई बात नहीं, खैर है, जो चलनी होती है वीडियो वो चल भी जाती है। तो ये पानी आपने इस्तेमाल करना है कबूतरों को, और ये पानी का मैंने आपको जैसा पहला तरीका बता दिया। अगर आप देखें मौसम नरम हो गया, हवा चल गया, थोड़ा ठंडा हो गया, बारिश हो गया, तो ये आपने पानी नहीं इस्तेमाल करना किसी सूरत। ठंडा पानी है क्योंकि ये कबूतरों के जिगर जुगर उसको ठंडा रखता है, कबूतर के पोट जो हैं वो चलते रहते हैं, पोट नहीं रुकते, कबूतर ता नहीं खाते, आपके कबूतरों में इस तरह के मसले मसाइल नहीं आते। इस पानी के साथ बड़ा मुफीद पानी है, बहुत ही मुफीद जिसको कहते हैं। तो ये मैं पिछले कई सालों से इस्तेमाल कर रहा हूँ, और मतलब कि अच्छा ये मुझे पता कहाँ से चला था, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। जब मैं छोटा सा था, बहुत ही साल पहले, तब मैं गया था, हमारे एक फ़िल्म एक्टर होते थे यूसुफ खान साहब, आपको पता नहीं, जो पुराने लोग हैं उनको शायद पता होगा, लेजेंड थे। तो मैं उनके घर शो करने गया था गर्मियों में, ठीक है, हमारे एक दोस्त के साथ, मेरा मतलब दोस्त क्या, कज़न के साथ, कज़न के आगे से वहाँ पे जो है ना उनका साथ ताल्लुक़ था। तब तो हमें भी कोई नहीं जानता था, हम छोटा सा मैं होता था, तो तब उनके घर गया था, तो उनके घर शो करने, तो मैंने उनसे पूछा था ये आपने पानी में क्या डाला हुआ, गर्मी बड़ी शदीद थी। तो उन्होंने मुझे ये पानी शेयर किया था कि बेटा ये तीन चीज़ें आप इस्तेमाल करें, आपका कबूतर गर्मियों में ता नहीं खाता, जिस तरह मर्जी रखे, जहाँ मर्जी रखे, उनको कुछ भी नहीं होता उनको। तो मैंने कहा ठीक हो गया, मैं तब की पल्ले बांधी हुई है बात, और मैं हर बार गर्मियों में इस्तेमाल करता हूँ। मेरे कबूतर जो हैं वो आपके सामने ही है, जिस तरह के भी होते हैं, ठीक है, कुछ ढकी छुपी जो चीज़ है नहीं है। तो ये चक्कर है सारा। बाकी अब ये देख लेंगे, गर्मी में उड़ते रहेंगे, इस तरह मार खाएंगे गर्मी में, नीचे नीचे घिसर के, तो इंशाल्लाह ताला ये सीज़न में अच्छा काम कर जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपसे मिलता हूँ न्यू वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।